श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्रीभक्तमाल प्रथम खंड। कल हमने श्री ब्रज गोपियाँ और यज्ञ पत्नियों का चरित्र श्रवण किया। आज हम प्राचीन वरही जी का चरित्र श्रवण से प्रारंभ करें कि आदिराज महाराज पृथु के विमल वंश में श्री हविरधान की पत्नी हविरधानी से बरहिषद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा हुए। इनके महाभाग बरहिषद इत्यादि कर्म कांड और योगादि में बड़े कुशल थे। अपने परम प्रभाव के कारण उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त कर लिया। राजा बरहिषद ने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। इसी से आगे चलकर ये प्राचीन वरही के नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन वरही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया था, जिससे प्रचिता नाम के 10 पुत्र हुए थे, जिनका वर्णन पूर्व आ चुका है। और राजा प्राचीन वरही का चित्त कर्मकांड में बहुत रम गया था। इनकी अगाध कर्मनिष्ठा को देखकर देवर्षि नारद ने विचार किया कि यदि यह निष्ठा भगवान में लग जाती तो राजा का कल्याण हो जाता। दूसरी बात यह भी थी कि विविध धर्मानुष्ठानों से इनका हृदय शुद्ध भी हो गया था, अतः ये अब उपदेश के परम अधिकारी भी हो गए थे। यह विचार कर एक बार अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु श्री नारद जी ने आकर इन्हें तत्वोपदेश दिया। श्री नारद जी ने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है। वह तो कर्मों से मिलने का नहीं। यथा नास्त्यकृतः कृतेन मुंडकोपनिषद में लिखा है। और किए जाने वाले कर्मों से अकृत अर्थात स्वतः सिद्ध नित्य परमेश्वर निश्चय ही नहीं मिल सकते। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई उपाय पता नहीं है। आप ही मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। क्योंकि जो पुरुष कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम में ही रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसारारण्य में भटकता ही रहता है। उसे परम कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राचीन वरही ने स्वर्ग की कामना से बहुत ही हिंसा प्रधान यज्ञ भी किए थे। श्री नारद जी ने कृपा करके राजा को दिव्य दृष्टि देकर कहा, राजन, देखो देखो, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा दी गई पीड़ा को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के सींगों से छेदेंगे। अरे, यज्ञ में पशुओं की बलि देने वाले की तो बात ही क्या, पशु बलि का समर्थन करने वाला पतित हो जाता है। कि एक दृष्टांत है इसमें उपरिचर वसु का, कि बात सतयुग की है। एक बार तपोनिरत महर्षियों से देवताओं ने कहा कि श्रुति कहती है कि यज्ञ में अज बलि होनी चाहिए। अज बकरे का नाम है, अतः आप लोग अज बलि प्रधान यज्ञ क्यों नहीं करते? महर्षियों ने कहा कि देवताओं को मनुष्य के इस तरह वंचना नहीं करनी चाहिए और न उनकी बुद्धि में भ्रम डालना चाहिए। बीज का नाम अज है। बीज के द्वारा अर्थात अन्नों से ही यज्ञ करने का वेद निर्देश करता है। यज्ञ में
पशुवध सज्जनों का धर्म नहीं है। परंतु देवताओं ने ऋषियों की बात स्वीकार नहीं की। दोनों पक्षों में इस प्रश्न पर विवाद प्रारंभ हो गया। उसी समय राजा उपरिचर आकाश मार्ग से सेना के साथ उधर से निकले। उन प्रतापी नरेश को देखकर देवताओं तथा ऋषियों ने इन्हें मध्यस्थ बनाना चाहा। उनके समीप जाकर ऋषियों ने पूछा कि यज्ञ में पशु बलि होनी चाहिए या नहीं। राजा उपरिचर ने पहले यह जानना चाहा कि देवताओं और ऋषियों में से किसका क्या पक्ष है। दोनों का विचार जानकर राजा ने सोचा, देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त करने का यह अच्छा अवसर है, मुझे इसका लाभ उठाना चाहिए। अतः उन्होंने निर्णय दे दिया कि यज्ञ में पशु बलि होनी चाहिए। उपरिचर का निर्णय सुनकर मुनियों ने क्रोधपूर्वक कहा, तूने सत्य का निर्णय नहीं करके पक्षपात किया है, असत्य का समर्थन किया है। अतः हम शाप देते हैं कि तू देवलोक में नहीं जा सकेगा। पृथ्वी के ऊपर भी तेरे लिए स्थान नहीं रहेगा, तू पृथ्वी में धंस जाएगा। उपरिचर उसी समय आकाश से गिरने लगे। तब देवताओं को उन पर दया आई। उन्होंने कहा, महाराज, महर्षियों के वचन मिथ्या करने की शक्ति हम में नहीं है। हम लोग तो श्रुतियों का वास्तविक तात्पर्य जानने के लिए हठ किए हुए थे। पक्ष तो महर्षियों का ही सत्य है, किंतु हम लोगों से अनुराग होने के कारण आपने हमारा पक्ष लिया। इससे हम वरदान देते हैं कि जब तक आप भूगर्भ में रहेंगे, तब तक यज्ञ में ब्राह्मणों द्वारा जो घी की धारा डाली जाएगी वह आपको प्राप्त होगी। आपको भूख प्यास का कष्ट नहीं होगा। और एक दरिद्र ब्राह्मण का एक दृष्टांत है कि विदर्भ देश में सत्य नामक एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसका विश्वास था कि यज्ञ में देवता के लिए पशु बलि देनी चाहिए, परंतु दरिद्र होने के कारण न तो वह पशु पालन ही कर सकता था और न बलिदान के लिए पशु खरीद ही सकता था। इसलिए कुष्मांडादि फलों को ही पशु कल्पित करके उनका बलिदान देकर हिंसा प्रधान यज्ञ एवं पूजन करता था। एक तो वह ब्राह्मण दरिद्र होने पर भी स्वयं सदाचारी, तपस्वी, त्यागी और धर्मात्मा था, और दूसरे उसकी पत्नी सुशीला, पतिव्रता तथा तपस्विनी थी। उस साध्वी को पति का हिंसा प्रधान पूजन यज्ञ सर्वथा अरुचिकर था, किंतु पति की प्रसन्नता के लिए वह उसका संभार अनिच्छा पूर्वक करती थी। कोई धर्माचरण की सच्ची इच्छा रखता हो और उससे अज्ञानवश कोई भूल होती हो, तो उस भूल को स्वयं देवता सुधार देते हैं। उस तपस्वी ब्राह्मण से हिंसापूर्ण संकल्प की जो भूल हो रही थी, उसे सुधारने के लिए एक दिन धर्म स्वयं मृग का रूप धारण करके उसके पास आकर बोले कि तुम अंगहीन यज्ञ कर रहे हो। पशु बलि का संकल्प करके केवल फलादि में पशु की कल्पना करने से पूरा फल नहीं होता, इसलिए तुम मेरा बलिदान करो। ब्राह्मण हिंसा प्रधान यज्ञ पूजन करते थे, पशु बलि का संकल्प भी करते थे, तो उन्होंने कभी पशु बलि की ही नहीं थी। उनका कोमल हृदय मृग की हत्या करने को प्रस्तुत नहीं हुआ। ब्राह्मण ने मृग को हृदय से लगाकर कहा, तुम्हारा मंगल हो, तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ। धर्म जो मृग का रूप धरकर आए थे, ब्राह्मण से बोले, आप मेरा वध कीजिए। यज्ञ में मारे जाने से मेरी सद्गति होगी और आप भी स्वर्ग प्राप्त करोगे। आप चाहो तो इस समय स्वर्ग की अप्सराओं तथा गंधर्वों के विचित्र विमानों को देख सकते हैं। ब्राह्मण यह भूल गया कि मृग ने छल से वही तर्क प्रस्तुत किया है जो बलिदान के पक्षपाती दिया करते हैं। स्वर्गीय विमानों तथा अप्सराओं को देखकर उसके मन में स्वर्ग प्राप्ति की कामना तीव्र हो गई। उसने मृग का बलिदान कर देने का विचार किया। अब मृग ने कहा कि ब्राह्मण, क्या सचमुच दूसरे प्राणी की हिंसा करने से किसी का कल्याण संभव है?
ब्राह्मण ने सोचकर उत्तर दिया, एक का अनिष्ट करके दूसरा कैसे अपना हित कर सकता है। अब मृग अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया और साक्षात धर्मराज को सामने देखकर ब्राह्मण उनके चरणों पर गिर पड़ा। धर्म ने कहा, ब्राह्मण, आपने यज्ञ में मृग को मार देने की इच्छा मात्र की, इसी से आपकी तपस्या का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो गया। यज्ञ या पूजन में पशु हिंसा उचित नहीं है। उसी समय से ब्राह्मण ने यज्ञ पूजन में पशु बलि का संकल्प भी त्याग दिया। इसके बाद श्री नारद जी ने प्राचीन वरी को पुरंजनों का उपाख्यान सुनाया, जिसमें यह दिखाया गया कि जीव किस प्रकार मोह में फंसकर भवाटवी में भटकता रहता है। परम दयालु भागवत शिरोमणि श्री नारद जी ने राजा प्राचीन वरी को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराकर मल विपेक्ष आवरण निवारण पूर्वक माया का निराकरण कर भगवत प्रात्युत्पाय का निर्देश कर उनसे परम सत्कार प्राप्त कर विदा लेकर सिद्ध लोक को चले गए। तब राजर्षि प्राचीन वरही भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्र को सौंपकर तपस्या करने के लिए कलिपाश्रम को चले गए। वहाँ उन वीरवर ने समस्त विषयों की आसक्ति को छोड़कर एकाग्र मन से भक्तिपूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार हमने अभी श्रवण किया प्राचीन वरही जी का चरित्र। अब हम श्रवण करेंगे श्री सत्यव्रत जी का चरित्र। एक बार सत्यव्रत जी के मन में संसार भर को निमंत्रित करके भोजन पवाने की बड़ी इच्छा हुई। अपना मनोभाव श्री ठाकुर जी के सामने अभिव्यक्त किए तो प्रभु ने आज्ञा दी कि तैयारी करो, मनोरथ पूर्ण होगा। राजा सत्यव्रत ने अपार भोजन सामग्री बनवाई। एक दिन स्नान करने गए थे तो इन्हें एक मत्स्य मुँह खोले दिखाई पड़ा। इन्होंने समझा कि यह भूखा है, अतः कुछ इसे भोजन कराना चाहिए, परंतु आश्चर्य, जब यह खिलाने लगे तो वह मत्स्य संपूर्ण भोज्य पदार्थ अकेले ही खा गया। तब राजा ने विस्मित होकर पूछा कि आप कौन हैं? भगवान ने कृपा करके दर्शन दिया और बोले, हमने भोजन कर लिया तो समझ लो कि समस्त विश्व ब्रह्मांड तृप्त हो गया। श्री रघुगण जी यह सिंधु सौबीर देश के अधिपति थे। जब हृदय में तत्व ज्ञान की जिज्ञासा का जागरण हुआ तो पालकी पर बैठकर आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल देव जी से ज्ञान योग का रहस्य जानने के लिए कपिलाश्रम जा रहे थे। भगवत इच्छा से मार्ग में उनकी जड़ भरत जी से भेंट हो गई और संपूर्ण शंकाओं का समुचित समाधान पाकर कृतकृत्य हो गए। श्री सगर भगीरथ जी इक्ष्वाकु वंश में सत्यवादी हरिश्चंद्र की 9वीं पीढ़ी में महाराज बाहुक राजा हुए। धर्म भीरु राजा बाहुक युद्धादि से बहुत दूर रहते थे, अतः शत्रुओं ने उनकी इस अहिंसा प्रियता का अनुचित लाभ उठाया, उनका राज्य छीन गया। तब राजा बाहुक अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। वन में जाने पर कुछ काल बाद जब राजा बाहुक की मृत्यु हो गई, तब उनकी प्रधान रानी भी उनके साथ सती होने को उद्यत हुई। परंतु महर्षि औरव को यह सब मालूम था कि रानी गर्भवती है, इसलिए उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया। जब उसकी सौतों को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने उसे भोजन के साथ विष दे दिया, परंतु ऋषि की कृपा से गर्भ पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उस विष को लिए ही एक बालक का जन्म हुआ, जो गर के साथ पैदा होने के कारण सगर नाम से विख्यात हुए। सगर चक्रवर्ती सम्राट हुए। ये बड़े ही धर्मात्मा एवं पराक्रमी थे। इनकी केशिनी और सुमति नाम की 2 रानियां थीं। केशिनी विदर्भ राज की कन्या थी
इससे वैदर्भी नाम से भी इनका कहीं कहीं उल्लेख पाया जाता है। सुमति गरुड़ जी की बहन थी। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु प्रस्त्रवण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। 100 वर्ष पूरे होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया कि एक रानी के वंश बढ़ाने वाला एक ही पुत्र होगा और दूसरी के 60,000 बलवान, कीर्तिमान और उत्साही पुत्र होंगे। जो एक पुत्र उत्पन्न करना चाहे वह एक पुत्र उत्पन्न करे और जो बहुत चाहे वह बहुत पुत्र उत्पन्न करे। मुनि का यह वचन सुनकर केशिनी ने वंशधर एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया और सुमति ने 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। महाभारत के अनुसार यह वरदान भगवान शंकर से प्राप्त होना पाया जाता है। वर्णन आया है कि दोनों राजा और रानियों ने कैलाश पर जाकर कठिन तप किया। भगवान शिव ने दर्शन दिया। दोनों ने प्रणाम कर उनसे पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। शिवजी ने कहा कि तुमने जिस मुहूर्त में वर मांगा है उसके अनुसार एक रानी के अत्यंत गर्वीले और शूरवीर 60,000 पुत्र होंगे, किंतु वे सब के सब एक साथ नष्ट हो जाएंगे। दूसरी रानी से वंश चलाने वाला केवल एक ही पुत्र होगा। यह कहकर श्री शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। पद्म पुराण के अनुसार और ऋषि के द्वारा यह वरदान मिलना पाया जाता है। कुछ काल बीतने पर बड़ी रानी केशिनी ने सगर के अवसर पुत्र असमंजस को जन्म दिया और छोटी रानी सुमति ने तुम्बी के आकार का एक मांस पिंड उत्पन्न किया। राजा सगर ने उस तुम्बी को फेंक देने का विचार किया। उसी समय गंभीर स्वर से आकाशवाणी हुई कि राजन, ऐसा दुस्साहस न करो। अपने इन पुत्रों का त्याग करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इस तुम्बी में से एक बीज निकालकर उन्हें कुछ कुछ घी से भरे हुए घड़ों में पृथक पृथक रख दो। ऐसा करने से तुम्हें 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। आकाशवाणी के कथानुसार उन्हें घी से भरे घड़ों में रखकर धात्रियों ने उनका पालन पोषण किया। इस तरह दीर्घ काल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवावस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। सगर के ज्येष्ठ पुत्र असमंजस पहले जन्म में योगी थे। किसी संग के कारण वे योग से विचलित हो गए, परंतु अब भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना ही हुआ था। इसलिए वे ऐसा काम किया करते थे जिनसे भाई बंधु प्रिय न समझे। कभी कभी तो वे नगर के बालकों को पकड़कर सरयू में डाल देते थे और जब वे डूबने लगते तब उसकी ओर देखकर हंसा करते। परिणामतः सब पुरवासी भय और शोक से व्याकुल रहने लगे। एक दिन सब ने आकर राजा से प्रार्थना की कि असमंजस से हमारी रक्षा कीजिए। महात्मा सगर ने पुरवासियों के हितार्थ पुत्र स्नेह को तिलांजलि देकर असमंजस को नगर से निकाल दिया। राजा हो तो ऐसा ही हो। प्रजा को प्राणों से भी बढ़कर रक्षा करना राजा का धर्म है। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। कि महाराज सगर बड़े ही प्रजावत्सल राजा थे। इधर असमंजस ने अपने योग बल से उन सब बालकों को जीवित कर दिया और अपने को दिखाकर वन को चले गए। श्री अयोध्या के नागरिक अपने बालकों को पुनः जीवित देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए और सगर को अपने पुत्र की महिमा विचार कर बड़ा पश्चाताप हुआ। असमंजस के एक पराक्रमी पुत्र अंशुमान थे, जो बड़े ही मधुरभाषी एवं लोकप्रिय थे। बहुत काल बीतने पर राजा सगर ने हिमालय और विंध्याचल के बीच में आर्यावर्त की पुण्य भूमि में और ऋषि के उपदेशानुसार
अश्वमेध यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेदमय एवं देवमय सर्वात्मा भगवान की आराधना का निश्चय कर अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। उनका यज्ञीय अश्व उनके अत्यंत उत्साही पुत्रों द्वारा सुरक्षित हो स्वच्छंद गति से विचरते विचरते जलशून्य समुद्र के तट पर आकर सहसा अदृश्य हो गया। यह बात हुई कि इंद्र ने राक्षस का वेश धरकर उसे चुराकर भगवान कपिलदेव के आश्रम में बांध दिया। सगर के 60,000 राजकुमारों ने समुद्र, द्वीप, वन, पर्वत, नदी, नद और कंदराएं सभी स्थान छान डाले, परंतु कहीं भी घोड़ा का पता नहीं चला। तब लौटकर उन्होंने राजा से सब समाचार कह दिया। राजा ने क्रोध में भरकर आज्ञा दी कि उसे जाकर खोजो, खाली हाथ लौट कर न आना। ये लोग फिर खोजने लगे। एक जगह पृथ्वी कुछ फटी दिखाई पड़ी, जिसमें एक छिद्र भी था। सगर पुत्रों ने उसे पाताल तक खोद डाला। वहां घोड़े को उन्होंने घूमते और विचरते हुए चरते हुए देखा। उसके पास ही महात्मा कपिल देव भी दिख पड़े। उस समय मुनि ध्यान में थे। काल प्रेरित ये राजकुमार क्रोध से भरकर कहने लगे कि देखा कैसा चोर है, घोड़ा चुराकर यहाँ मुनिवेश बनाकर बैठा है। अरे मूर्ख, तूने हमारे यज्ञ का घोड़ा चुराया है। हम लोग सगर के पुत्र तुमको दंड देने के लिए आ गए हैं, यह जान लें। इस कोलाहल से मुनि की आंखें खुल गईं और उन्होंने बड़े क्रोध से हुंकार किया, जिससे सब राजकुमार क्षण मात्र में उनके तेज से ही भस्म हो गए। महाभारत वन पर्व में लिखा है कि नारद जी ने सब समाचार राजा से कहा। पुत्रों की मृत्यु जनित वेदना से अत्यंत दुखी हो पुनः स्वयं ही अपने आप को सांत्वना देकर असमंजस के पुत्र अंशुमान को बुलाकर और समझाकर भाइयों एवं यज्ञ के घोड़े का पता लगाने को भेजा। ये अपने चाचाओं की खोदी हुई पृथ्वी के रास्ते पर पहुँचे। सब दिग्गजों को प्रणाम कर उसने आशीर्वाद पाकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ सगर पुत्रों की भस्मी पड़ी हुई थी। श्री अंशुमान जी ने सबको जलांजलि देनी चाहिए, परंतु कहीं जल नहीं मिला। तब गरुड़ जी ने आकर अंशुमान से कहा कि ये श्री कपिल जी के क्रोध से भस्म हुए हैं, साधारण जल से इनकी सद्गति नहीं होने की। इनका तो श्री गंगा जल से ही उद्धार हो सकता है। तुम घोड़ा लेकर जाओ। महाभारत के अनुसार अंशुमान श्री कपिल देव जी के आश्रम पर गए और उनकी स्तुति की। उन्होंने वर मांगने को कहा। इन्होंने एक गिय अश्व मांगा और अपने पितरों के द्वारा उद्धार की प्रार्थना की। इन्होंने प्रसन्नता पूर्वक घोड़ा दे दिया और वर दिया कि तुम्हारा पौत्र भागीरथ गंगा जी को लेकर इन सब का उद्धार करेगा। घोड़ा लाकर अंशुमान ने राजा को दिया और यज्ञ पूर्ण हुआ। सगर के पश्चात अंशुमान ही राजा हुए। उन्होंने अंत में अपने धर्मात्मा पुत्र दिलीप को राज्य देकर स्वयं श्री गंगा जी को लाने के लिए तप किया। 32,000 वर्ष तक तप में निरत हुए राजा अंशुमान भगवत धाम को चले गए। अंशुमान के बाद महाराज दिलीप जब राजा हुए तो निरंतर इस दुख से संतप्त रहते थे कि किस प्रकार मेरे पूर्वजों की सद्गति हो। राजा कपिल ने भी श्री गंगा जी को इस भूतल पर उतारने के लिए महान प्रयत्न किया, परंतु वे भी सफल न हो सके। दिलीप के भागीरथ नामक एक परम विख्यात पुत्र हुए। अपने पितरों की दुर्गति सुनकर इनको बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ। राज्याभिषेक होते ही इन्होंने प्रजा का एवं राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण क्षेत्र में जाकर बड़ी भारी तपस्या की। यह महाभारत के अनुसार हिमालय के शिखर पर जाकर 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी देवताओं सहित वहां आए और वर मांगने को कहा। उन्होंने गंगा जी के लिए एवं पुत्र के लिए प्रार्थना की। उन्होंने मनोरथ पूर्ण होने का वर दिया।
साथ ही यह भी संकेत कर दिया कि गंगा जी के वेग को पृथ्वी सह नहीं सकेगी। उसको धारण करने की शक्ति श्री शिव जी को छोड़कर और किसी में है ही नहीं, अतः तुम उनको प्रसन्न करो। यह कहकर और गंगा जी को भगीरथ जी का मनोरथ पूर्ण करने की आज्ञा देकर वे ब्रह्मलोक को चले गए। महाभारत के अनुसार भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी ने दिव्य रूप से प्रकट होकर इन्हें साक्षात दर्शन दिया और कहा कि नरश्रेष्ठ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं? श्री भगीरथ जी ने कहा कि मेरे पितृगण महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को श्री कपिल देव जी ने भस्म कर यमलोक भेज दिया है। जब तक आप अपने जल से उनका अभिषेक नहीं करेंगी, तब तक उनकी सद्गति नहीं हो सकती। उनके उद्धार के लिए ही आपसे प्रार्थना किया है। श्री गंगा जी ने कहा कि मैं तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूंगी, परंतु जिस समय मैं आकाश से पृथ्वी पर गिरूंगी, उस समय मेरे वेग को कोई रोकने वाला न होने से मैं रसातल को चली जाऊंगी। तुम उसका उपाय करो। तीनों लोकों में भगवान शंकर को छोड़कर कोई ऐसा नहीं मुझे जान पड़ता कि जो मुझे धारण कर सके। अतएव तुम उनको प्रसन्न करो, जिससे कि मैं गिरूं तो वे मुझे मस्तक पर धारण कर लें। पद्म पुराण के अनुसार भगीरथ जी के 10,000 वर्ष तक तप करने पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर गंगा जी को भगीरथ का अभिष्ट पूर्ण करने की आज्ञा दी। श्रीमद् भागवत पुराण में आता है कि गंगा जी ने भगीरथ जी के सामने 2 कठिनाइयाँ प्रस्तुत की। एक तो वेग को धारण करने की और दूसरे का यह कि मैं पृथ्वी पर जाऊंगी तो लोग मुझ में पाप धोएंगे, फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी। इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। भगीरथ जी ने कहा कि माता, जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं और लोगों को पवित्र करने वाले तथा परोपकारी हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अघरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा विराजमान रहते हैं तथा समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव आपका वेग धारण कर लेंगे। तत्पश्चात भगीरथ जी ने पुनः तीव्र तपस्या की और श्री महादेव जी को प्रसन्न करके उनसे गंगा जी को धारण करने का वर प्राप्त कर लिया। श्री शंकर जी हिमालय पर आकर खड़े हो गए। भगीरथ जी गंगा जी का ध्यान करने लगे। इन्हें देखकर गंगा जी ब्रह्मलोक से धारा प्रवाह रूप से चली और श्री शिव जी के मस्तक पर इस प्रकार आकर गिरी मानो कोई स्वच्छ मोतियों की माला हो। बात यह है कि श्री गंगा जी को यह अभिमान था कि शिव की भी शायद मुझे संभाल न पाए, अतः सर्वज्ञ शिव ने अपना प्रभाव दिखा दिया। वह ऐसी लगती जैसे कोई पुष्पहार हो। शिवजी 10,000 वर्षों तक उन्हें अपनी जटाओं में ही धरे रह गए। श्री भगीरथ जी ने पुनः तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न किया। तब उन्होंने गंगा जी को जटाओं से छोड़ा। गंगा जी ने राजा से कहा कि मैं तुम्हारे लिए ही पृथ्वी पर आई हूँ, अतः बताओ मैं किस मार्ग से चलूँ। यह सुनकर आगे आगे राजा रथ पर और पीछे पीछे गंगा जी इस तरह कपिल जी के आश्रम पर, जहाँ सगर पुत्रों की राख पड़ी थी, वे गंगा जी को ले गए। श्री गंगा जल के स्पर्श से उनका उद्धार हो गया। श्री गंगा जी सहस्त्र धारा होकर कपिल जी के आश्रम पर गईं। राजा भगीरथ ने उनको पुत्री मान लिया और पितरों को गंगा जल से उन्होंने जलांजलि दी। अपने सुदीर्घ राज्य काल में महामना नरेश श्री भगीरथ जी ने प्रचुर एवं उत्तम दक्षिणा से युक्त भविष्य मंत्र और अन्न से
संपन्न 100 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना किया था। और ब्राह्मण्य तो ऐसे थे कि उनके पास जो भी प्रिय धन था वह ब्राह्मण के लिए अदेय नहीं था। राजा भगीरथ ब्राह्मणों की कृपा से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार हमने श्री भगीरथ जी का चरित्र श्रवण किया कि नादेयं ब्रह्मण्यस्यासिद् यस्य यत्स्यस्य इत्यस्यात् प्रियं धनं सोऽपि विप्र प्रसादेन ब्रह्मलोकं गतो नृपः। अब हम महर्षि वाल्मीकि जी का चरित्र श्रवण करें। जन्म पुनि जन्म को न मेरे कछु सोच अहो, संत पद कंज रेणु शीस पर धारिये। प्राचीन बरहि आदि कथा पर सिद्ध जग, उभय वाल्मीकि बात चित्त तेना टारिये। भय भील संग भील ऋषि संग ऋषि भय, भय राम दर्शन लीला विस्तारिये। जिन्हें जग गाए किहूँ सके न घाये चाहे, भाय भरी हियो भरी नैन भरी ढारिये। प्रियादास जी नाभाजी के हार्दिक भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अहो, यदि मुझे बार बार जन्म लेकर संसार में आना पड़े तो इसकी मुझे कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा भारी यह लाभ होगा कि संतों के चरण कमलों की रज सिर पर धारण करने का शुभ अवसर मिलेगा। प्राचीन वरही आदि भक्तों की कथाएं पुराण इतिहासों में वर्णित है, परंतु महर्षि वाल्मीकि और सपच भक्त वाल्मीकि इन दोनों की कथा को चित्त से कभी दूर नहीं करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि पहले भीलों का साथ पाकर भीलों का सा आचरण करने वाले हो गए, फिर संतों का संग पाकर ऋषि हो गए। उन्हें श्री रघुनाथ जी के दर्शन हुए। उन्होंने अपनी वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी के चरित्रों का विस्तार पूर्वक ऐसा उत्तम वर्णन किया है जिन्हें गाते और सुनते हुए संसार तृप्त नहीं होता। श्रोताओं और वक्ताओं के हृदय उत्कट प्रेमानुरागमय भावों से भर जाते हैं। फिर आनंदवश नेत्रों में आंसुओं की धारा बहती रहती है। बंदौ मुनि पद कंज रामायण तेहि निरमऊ, सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार ये प्रचेता ऋषि थे, ऋषि के पुत्र थे। प्रचेता ऋषि के पुत्र थे, अतः इनको प्राचेत सभी कहा गया है कि वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मने, वेदः प्राचेतसा दासिद साक्षात् रामायणात्मना। यह पिबन सततं रामचरितामृतं मृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे, प्राचेतासमकल्मषम्। कि बंगला भाषा के कृत्तिवास रामायण के अनुसार ये अंगिरा गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण थे। नाम था रत्नाकर। बालपन से ही किरातों के कुसंग में पड़कर ये किरात ही हो गए थे। ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो गया था, सदा शूद्रों का सा आचरण करने लगे थे। शूद्रा स्त्री से इनके बहुत सी संतानें हुईं। सहज रीति से परिवार का पालन पोषण न होते देख इन्होंने लूट मार का रास्ता अपनाया। नित्य ही धनुष्मान लिए वन में जीवों का घात करते रहते थे। जो भी यात्री वन पथ से निकलता उससे बिना कुछ सोचे समझे मार डालते थे, और उसके पास जो कुछ भी मिलता उससे परिवार का पोषण करते, परिवार पालन करते थे। वह मार्ग यात्रियों के लिए मौत की घाटी बन गया था। वर्णन आया है कि इन्होंने इतनी हत्याएं की थीं कि उनमें जो द्विजाति थे
उनके केवल यज्ञोपवीत 7.5 बैलगाड़ी एकत्र हो गए थे। जीवों का यह महान संकट सप्त ऋषियों से देखा न गया। वे प्राणी मात्र को इस घोर विपत्ति से बचाने के लिए तथा इनके ऊपर भी अनुग्रह करने के लिए उसी रास्ते से निकले। जिस घोर वन में इनका अड्डा था, कहीं कहीं देवर्षि नारद का आना वर्णन किया गया है। कल्प भेद से सब ठीक है। श्री कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र और जमदग्नि इन परम तेजस्वी सप्तर्षि मंडल को आते हुए देखकर ये खड़े रहे ऐसा कहते हुए दौड़ पड़े। खड़े रहो ऐसा कहकर दौड़ पड़े। परम तेजस्वी सप्तर्षि मंडल को आते हुए देखकर ये खड़े रहो ऐसा कहकर दौड़ पड़े। परंतु उन परम समर्थ ऋषियों को इनसे न तो भय हुआ न इन पर किंचित क्रोध ही, बल्कि सहज स्वभाव से कोमल चित्त उन संतों को इस माया मोहित जीव पर दया आई और उन्हें देखकर पूछे, द्विजधम, तू क्यों दौड़ रहा है? क्या चाहता है? हम लोगों ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, फिर हम निरपराधों पर शस्त्राघात से तुम्हारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? इन्होंने कहा कि मेरे पुत्र स्त्री आदि बहुत हैं, वे भूखे हैं, इसलिए आप लोगों के वस्त्रादि लेने आ रहा हूँ। ऋषिगण विकल नहीं हुए, किंतु प्रसन्न मन से बोले कि तू घर जाकर पहले ये तो पूछ कि जो पाप तूने बटोरा है इसको वे लोग भी बंटवावेंगे कि नहीं। इन्होंने सहज उत्तर दिया, यह कैसे हो सकता है कि जो मेरे पाप से कमाए हुए धन से सुख भोगते हैं तो वे मेरे पाप के फल में भी भाग न लेंगे, अर्थात भाग तो लेंगे ही, क्यों न लेंगे। ऋषियों ने कहा, भोले ब्राह्मण, एक बार तू हम सब लोगों के कहने से पूछ तो ले, और यदि तुम्हें यह संदेह हो कि ये लोग भाग जाएंगे तो हम लोगों को वृक्षों में कस कर बांध दो। इन्होंने ऐसा ही किया। घर जाकर पिता, माता, स्त्री, पुत्र आदि सब से एक एक करके पूछा, परंतु हर एक ने यही उत्तर दिया कि हम तुम्हारे पाप के भागी नहीं, वह पाप तो सब तुमको ही लगेगा। हम लोग तो केवल फल को ही भोगने वाले हैं। पापम तवै तत्सर्वम वयम तु फलभागिना। कुटुंबियों के ऐसे कोरे जवाब को सुनकर इनके मन में बड़ा खेद और ग्लानि हुई कि जिनके लिए मैंने इतने पाप किए वे केवल स्वार्थ के साथ ही निकले। तभी तो श्री अग्रदास जी कहते हैं, को काहू को नहीं देखियो ठोक बजाई, देखियो ठोक बजाई नारी पट भूषण चाहे, सुत सो से नित प्राण सुता छिन छिन प्रति अवगाहे, तात मात करें बैर बधु नित चित्त बिगारी, स्वार्थता के सजन दास दासी दे गारी, अगर काम हरिनाम सो संकट होत सहाय, को काहू को नहीं देखियो ठोक बजाए, गृह कुटुंब हित लोक धन घन दामिनी दिन देह, राम चरण अस जानि मन करहु राम पद नेह, राम चरण स्वार्थ हितु सुहृद मातु पितु पूत, अंत काल जब होत हैं तुरत होत जमदूत, राम चरण तन सुख लिए बैर मित्र बहु कीन, अंत भस्म विष्टा कृमि कहा गयो धो दीन। फिर तो इनके मन में संसार से वैराग्य हो गया और दौड़े दौड़े मुनियों के पास आए। अंतःकरण के सच्चे पश्चाताप एवं ऋषियों के परम पावन दर्शन से इनका हृदय शुद्ध हो गया। वे क्रंदन करते हुए दंडाकार उन ऋषियों के पैरों पर गिर पड़े और अत्यंत दीन वचन बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, नरक रूप समुद्र में आ पड़ा हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि बोले, उठ उठ, तेरा कल्याण हो, सज्जनों का मिलना तुझको सफल हुआ, जो कि तुझे आत्मोद्धार की चिंता हुई। हम तुम्हें उपदेश देंगे,
जिससे तू मोक्ष पावेगा। मुनि परस्पर विचार करने लगे कि यह अधम है तो क्या, अब शरण में आ गया है, अतः रक्षा करनी उचित है। और फिर इनको राम नाम की सीधा उच्चारण करने में असमर्थता देखकर मरा मरा जपने का उपदेश दिया। श्री तुलसीदास जी ने भी लिखा कि राम बिहाई मरा जपते, बिगरी सुधरी कभी को किल हूँ की, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और कहा कि एकाग्र मन से इसी ठौर स्थित रहकर मंत्र को जपो जब तक हम फिर लौट न आवें। इत्युक्ता रामते नाम व्यत्यस्ताक्षरपूर्वकम एकाग्र मनसा त्रैव मरेति जप सर्वदा। हे राम, ऐसा विचार कर उन्होंने आपके नामाक्षरों को उल्टा करके मुझसे कहा कि तू इसी एकांत स्थान पर रहकर एकाग्र चित्त से सदा मरा मरा जप करना। इन्होंने ऐसा ही किया कि नाम में तदाकार हो गए, देह सुधि भूल गई। दीमकों ने देह पर मिट्टी का ढेर लगा दिया, जिससे वह बांबी हो गई। दिन सप्ताह पक्ष मास ऋतु वर्ष की तो बात ही क्या। इस प्रकार नामानुरागी रागनी मग्न इनको 1000 युग बीत गए। फिर ऋषि फिर आए और बोले, बांबी से निकल। ये मुनियों के वचन सुनते ही निकल आए। उस समय मुनिया बोले कि अब तू मुनि वाल्मीकि नामक मुनीश्वर है, क्योंकि तेरा यह जन्म वाल्मीकि से हुआ है। तभी तो श्री प्रियादास जी कहते कि वाल्मीकि जी यह प्रसंग कुसंग से हानि एवं सुसंग से लाभ का ज्वलंत उदाहरण है। श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने कुसंग और सुसंग का बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन किया है कि हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, की चही मिलई नीव जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी, धूम कुसंगतिकारी की होई, लिखिया पुराण मंजु मसी सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होहि कुबस्तु सुबस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। यह श्री वाल्मीकि जी में यह चरितार्थ हुआ है कि स्कंद पुराण वैष्णव खंड वैशाख मास महात्म्य में श्री वाल्मीकि जी की कथा इस प्रकार है कि पूर्व जन्म में ये व्याध थे। इन्होंने एक बार गर्मी के दिनों में वन पथ से जाते हुए महर्षि शंख के जूता एवं छाता को छीन लिया था। ऊपर सूर्य का प्रचंड ताप, नीचे पहाड़ी भूमि अत्यंत तप्त हो रही थी। जूता छाता छीन ले जाने से महर्षि को बड़ा क्लेश हुआ। भगवत प्रेरणा से व्याध ने कुछ ही दूर जाने पर महर्षि को बुलाकर पुनः उनका जूता छाता लौटा दिया। इससे महर्षि शंख ने प्रसन्न होकर दया करके इनको वैशाख महात्म्य बताकर यह उपदेश दिया कि तुम निरंतर श्री राम नाम का जप करो और आजीवन वैशाख मास के जो धर्म है उसका आचरण करो। इससे वाल्मीकि ऋषि के कुल में तुम्हारा जन्म होगा और तुम वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। तस्मात् रामेति तन्नाम जप व्याध निरंतरम, धर्मानेतान् कुरु व्याध यावदामरणान्तिकम्। ततस्ते भविता जन्म वाल्मीकस्य गृहे कुले, वाल्मीकिरिति नाम्ना च भूमौ ख्यातिमवाप्स्यसि। उपदेश पाकर व्याध ने वैसा ही किया। एक बार कृणु नाम के ऋषि बाह्य व्यापार वर्जित हो दुश्चर तप में निरत हो गए। बहुत समय बीत जाने पर उनके शरीर पर दीमक की बांबी जम गई। इससे उनका नाम वाल्मीकि मुनि पड़ गया। इन वाल्मीकि ऋषि के वीर्य द्वारा एक अप्सरा के गर्भ से उस व्याध का पुनर्जन्म हुआ। इससे उनका नाम वाल्मीकि हुआ। भगवान नाम में इनका परम अनुराग था।
एक बार जब वे अपने शिष्य भरद्वाज जी के साथ तमसा नदी पर स्नान करने को गए हुए थे, उसी समय एक व्याध ने एक क्रोंच पक्षी को अपनी मादा के साथ जोड़ा रखा था। जोड़ा खा रहा था, मारा, जिससे वह छटपटाकर मर गया। मादा करुण स्वर से चिल्लाने लगी। यह दृश्य देखकर स्वभावतः परम कल्याण महर्षि ने यह बड़ा अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रोंची की ओर देखते हुए विषाद से इस प्रकार कहा कि निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रोंच के जोड़ों में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। तदंतर ऋषि का ध्यान जब अपने कथन पर गया तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि शोक पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है वह 4 चरणों में आबद्ध श्लोक रूप है, जिसके साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठकर दूसरी दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा था। इतने में ही जगत पितामह ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि जी से मिलने स्वयं उनके आश्रम पर आए। स्वागत सत्कारोपरांत ब्रह्मा उनकी मन स्थिति को समझकर हंसते हुए बोले, मुनिवर, तुम्हारे मुँह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुँह से ऐसी वाणी निकली है। अब तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। श्री राम जी के जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत हैं, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसलिए तुम श्री राम चरित्र गाओ। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि वाल्मीकि जी ने देवर्षि नारद जी के मुख से श्री राम कथा का श्रवण किया था। इधर ब्रह्मा जी के वरदान से भी इन्हें संपूर्ण गुप्त चरित्र या प्रकट चरित्र करामलकवत दिखने लगे। फिर तो उन उदार दृष्टि वाले परम यशस्वी महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र को लेकर करोड़ों श्लोकों से युक्त रामायण महाकाव्य की रचना की। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भो निधिसंगता श्रीमद्रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम् वाल्मीकिर्मुनिनिहिंसास्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में श्री रामायणी की कथा होती थी। त्रैलोक्य के कथामृत रस स्वादन कुशल रसिक महानुभाव सुनने के लिए वहां आते थे। इनकी सबकी इच्छा होती इस परम पावन रामायण ग्रंथ को अपने अपने लोक में ले जाने की। तब भगवान शंकर ने सबका मनोरथ पूर्ण करने के लिए ऋषि की इच्छा से श्री रामायण के 3 भाग करके तीनों लोकों को एक एक भाग दे दिए। इस प्रकार प्रत्येक लोक को 33,33,33,333 श्लोक एवं 10 अक्षर प्राप्त हुए। जो अक्षर रा और म रह गए तो श्री शिव जी ने स्वयं इन्हें ले लिया। ब्रह्म रामते नाम बड़ बरदायक बरदानि रामचरित शतकोटि महा लिए महेश जिय जाने। श्री रामायण की इसी महामहिमा को लक्ष्य करके श्री प्रियदास जी ने कहा है कि जिन्हें जग गाय से श्री रामायण की लोकप्रियता दर्शाई, क्यों सके न अघाय से इसकी रस रूपता का संकेत किया। जिसको कथामृत का चस्का लग जाता है, उन्हें
कथा श्रवण से कभी तृप्ति नहीं होती। शौनक वाक्य है, वयम तु न वितृप्याय उत्तम श्लोक विक्रमे इच्छृण्वताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। पुण्य कृति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव हो जाता है। यदि किसी को भगवत कथा से तृप्त हो गई हो तो उनके लिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरित जे सुनई अघाही रस विशेष जान तिनि नाही। भाय भरी हियो भरी नैन भरी, यह सब प्रेम के सात्विक भाव हैं। कि इससे जनाया गया कि श्री रामायण कथा सुनने से दुर्लभ भगवत प्रेम सहज सुलभ हो जाता है। जो दुर्लभ भगवत प्रेम है वह भी सुलभ हो जाता है भगवान की कथा श्रवण करने से। कि भय राम दर्शन, वनवास के समय श्री रघुनाथ जी इनके आश्रम पर भी गए। प्रभु का दर्शन कर मुनि की जन्म जन्म की साध पूरी हो गई। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सम्मान आश्रम ही आने। आतिथ्य सत्कार के बाद श्री राम जी ने अपनी परिस्थिति निवेदन करते हुए मुनि से सुंदर पर्णशाला बनाकर निवास करने के लिए उचित स्थल की जिज्ञासा की। तभी देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आय सुहोई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। अस जिय जानि कही सोई ठाऊं, सिय सौमित्री सहित तह जाऊं। तह रुचि रुचिर परन तृणशाला, वास करो कछु काल कृपाला। तब महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम का अनंत ऐश्वर्य वर्णन करते हुए जो 14 स्थान वर्णन किए हैं वह भगवत प्राप्ति की अभिलाषा करने वाले परमार्थ पथ पथिकों के लिए बड़े महत्व की वस्तु है। इसमें भक्ति के समस्त साधनों का समावेश हो जाता है। सुनहु राम अब कहीं उनिकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबग सरिनाना। बरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रुरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दरस जल धर अभिलाखे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय जनक सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जसु तुम्हार मानस विमल, हसिन जिहा चासु। मुकता हल गुण गन चुनई, राम बसहु हियतासु। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित नासा। तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। शीस नबहि सुर गुर जुज देखी, प्रीति सहित करि विनय अभिषेकी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चलि जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। मंत्र राज निज जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि हित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेबाई देहि बहुदाना। तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाय से वही मन मानी। सब करि मांगहि एक फल, राम चरण रति दोहो। तिन्हके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। और काम कोह मद मान मोह, मानन मोहा। लोभन क्षोभन राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया,
तिनके हृदय बसहु रघुराया। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, वचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपास। चित्रकूट महिमामित कही महामुनि गाय, आय नहाय सरित बर सिय समेत दो भाई। श्री वाल्मीकि जी का श्री राम जी में वात्सल्य भाव था, इसी से श्री राम जी ने इनको दंडवत प्रणाम किया है और इन्होंने भी शुभाशीर्वाद दिया है कि मुनि कह राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। श्री जानकी जी को ये पुत्री करके मानते थे। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने लोकापवाद भय से श्री जानकी जी को लक्ष्मण से वन में छोड़ने को कहा है, उस समय श्री लक्ष्मण जी ने श्री सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास ही छोड़ा है। जब महर्षि प्रवर को इस बात का पता लगा है तो वे उस स्थान पर दौड़े हुए आए जहाँ मिथिलेश कुमारी सीता विराजमान थीं और आकर शोक के भार से पीड़ित हुई सीता को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी से बोले, बेटी, अपने मन में यह समझकर कि मैं अपने पिता के घर आई हूँ, किसी प्रकार का शोक न करना कल्याणी, तुम्हें शीघ्र ही आनंद मंगल प्राप्त होने वाला है। महर्षि के इन वात्सल्य पूरित प्यार भरे वचनों से श्री जानकी जी को बड़ा संतोष हुआ। वे आश्रम में रहने लगी। श्री लव कुश का जन्म एवं जात कर्मादि संस्कार सब ऋषि आश्रम में हुआ। श्री वाल्मीकि जी ने लव कुश को रामायण रहस्य एवं गान की शिक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्रों की समुचित शिक्षा दी। श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में महर्षि प्रवर ने शपथ पूर्वक श्री सीता जी की शुद्धता का समर्थन किया कि इयं दाशरथे सीता सुब्रता धर्मचरिणी, अपवादात् परित्यक्ता ममाश्रम समीपतः, बहुवर्ष सहस्राणि तपश्चर्या मया कृता, नोपाश्नीयां फलं तस्या दुष्टेयं यदि मैथिली, मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वद्न किल्विषं, तस्याहं फलमश्नामि अपापा मैथिली यदि। वाल्मीकि रामायण में यह लिखा हुआ है। दशरथ नंदन, यह सीता उत्तम व्रत का पालन करने वाली और धर्मपरायणा है। आपने लोकापवाद से डरकर इसे मेरे आश्रम के समीप त्याग दिया था। मैंने कई हजार वर्षों तक भारी तपस्या की है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का फल न मिले। मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा भी पहले कभी कोई पाप नहीं किया है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता निष्पाप हो तभी मुझे अपने उस पाप शून्य पुण्य का फल प्राप्त हो। ऋषि के इन वचनों के समर्थन में देवताओं ने पुष्प वृष्टि की थी। श्री राम ने बद्धांजलि होकर महर्षि के वचनों की परम प्रामाणिकता को स्वीकार किया। आप सदा भगवान श्री राम के गुणगान में निमग्न रहते हैं। भगवान के नाम प्रताप को आपने अच्छी तरह जाना है। इस प्रकार हमने श्री वाल्मीकि जी का चरित्र श्रवण किया।